हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक, मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। और आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी बात को, अपनी मोटिवेशनल वीडियो को, अपनी मोटिवेशनल टॉक को आपके साथ शेयर करती हुई मैं तो कभी कभी क्या होता है, कुछ काम हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि ये हमारा दिखावा है या ये काम हमारे लिए नहीं बना है। जैसे कि इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं, तो अगर आप किसी को 2 केले भी दे देंगे तो लोग कहेंगे तुम क्यों दे रहे हो भाई, तुम्हारे तो माँ बाप जीवित हैं, तुम्हारे तो सास ससुर जीवित हैं, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी की हेल्प करना चाहें, आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किसी को कुछ देना चाहें, तो उसके लिए कोई दिन नहीं होता, सारे दिन सबके लिए होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। और आज मैं जो अपनी मोटिवेशनल टॉक के मतलब थ्रू आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि पितृपक्ष क्यों मनाते हैं और पितृपक्ष 16 दिन का ही क्यों होता है। उस पर मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ में कि एक बार दानवीर कर्ण जब अपनी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो जो चंद्रगुप्त होते हैं ना, वो उनको मोक्ष देने से मना कर देते हैं, कहते तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। तो दानवीर कर्ण जो होते हैं वो बहुत परेशान और बहुत दुखी होते हैं एक्चुअली, और चित्रगुप्त से बोलते हैं कि मैंने तो अपने जीवन में सब कुछ किया, वो सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए। मैंने जितना मेरे से हो सकता है मैंने तो अपना सब कुछ दान कर दिया। इवन दो जो मेरे रक्षा कवच थे, मेरे कवच कुंडल, मैंने वो भी दान कर दिए, और फिर भी मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो हे चंद्रगुप्त, मैं बड़ा इस बात से दुखी होकर के इस बात को ये जानना चाहता हूँ कि फिर मोक्ष किस चीज़ से प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति क्या करे जिससे उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो चित्रगुप्त जो होते हैं वो उनको बताते हैं कि हे राजन, आपने जो है वो 2 रण तो निभाए, यानी आपने जो है देव रण का पालन किया और ऋषि रण का पालन किया, लेकिन आपने पितृ रण का पालन नहीं किया। यानी आपने देवों के कर्ज चुकाए, आपने ऋषियों के कर्ज चुकाए, लेकिन आपने पितृ कर्ज नहीं चुकाया। तो जो दानवीर कर्ण होते हैं वो कहते हैं कि एक्चुअली मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मेरे पितृ कौन हैं, और चूँकि मुझे नहीं पता है कि मेरे पितृ कौन है और मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने नहीं किया। तो चित्रगुप्त ने कहा कि आपने अपने जीवन में धन, वैभव, सब कुछ अपना दान किया, लेकिन आपने कभी अन्न का दान नहीं किया, और जो पितरों का ऋण होता है और आपने उसे कभी नहीं चुकाया, इसलिए आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं दी जाती है। तो जो दानवीर कर्ण होते हैं वो कहते हैं कि हे चंद्रगुप्त, आप मुझे बताइए कि क्या मैं अब ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो मेरे इस ऋण को पूरा करने में मेरी मदद करे। तो चित्रगुप्त ने उन्हें 16 दिनों के लिए धरती पर भेजा इस ऋण को चुकाने के लिए, जिसे हम पितृपक्ष के नाम से जानते हैं, जहाँ पर सिर्फ अन्न का ही दान किया जाता है। आप पैसे का दान करिए, आप कपड़ों का दान करिए, आप चप्पलों का दान करिए, बिस्तर दान करिए, सब कुछ करिए, लेकिन अन्न कंपलसरी होता है। जो जल होता है वो कंपलसरी होता है, क्योंकि पितरों का जो तर्पण होता है ना, वो इन्हीं चीज़ों से होता है। और जो दानवीर कर्ण से रह गया था, उन्होंने अपने पूरे जीवन बहुत सोना दान किया, बहुत चांदी दान की, अपना सारा वैभव दान कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी अन्न का दान नहीं किया। इसलिए ये जो 16 दिन कर्ण को दिए गए थे, दानवीर कर्ण को दिए गए थे कि जाकर के इन ऋणों को चुका कर आओ, उनको हम पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। इसलिए मनुष्य को, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी मनुष्य को किसी समय के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। जो पितृ होते हैं, जो भी शक्तियाँ हमें दिखती नहीं हैं और हमारे साथ होती हैं, वो ईश्वर का रूप होती हैं। तो मैं तो ये मानती हूँ कि जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन किसी न किसी शक्ति के रूप में हमारा कल्याण कर रहे हैं। हम अपने जीवन में सफल हो रहे हैं, हम अपने जीवन में जो कुछ पा रहे हैं, सब उनके आशीर्वाद से पा रहे हैं। और उसके लिए अगर हमें उनकी तृप्ति के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो उसके लिए हमें ये कभी नहीं देखना चाहिए कि हम हमें वो करना है या नहीं करना है। तो मैंने मेरा जो मोटिवेशनल टॉक था उसको यहीं समाप्त करते हुए आपसे एक वास्तु टिप भी शेयर करूँगी, जो कल मिस हो गया था, कि हमेशा जो अपनी झाड़ू है ना, वो आपको उत्तर पूर्व में रखनी चाहिए और छिपा कर रखनी चाहिए। और कोशिश ये करिए
कि जो आपका उत्तर होता है उसको थोड़ा हल्का रखिए, वहाँ पर कम सामान रखिए और उसको जितना आप खाली, जितना आप हल्का रखेंगे उतना आपका जीवन जो है ना वो भार मुक्त रहेगा और हल्का रहेगा। हल्का यानी पीसफुल रहेगा। तो इसी के साथ आपको नमस्कार है और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।